माँ अगर डांट देवे फटकार देवे तो थे थारी माँ रो बुरो नहीं मानो, जब माँ रो बुरो नहीं मानो तो सासू रो क्यों बुरो मानो। जिस तरह आप अपनी माँ के साथ व्यवहार करती हो वैसा का वैसा व्यवहार आपको सासू के प्रति भी करना चाहिए, क्योंकि माँ को तो आप छोड़कर के आ गए हैं, अब आपकी माँ तो यही है। इसलिए जैसा व्यवहार आप माँ के साथ करती हो वैसा का वैसा व्यवहार आप सासू के साथ करो, तो कैसी भी सासू होगी वो झुक जाएगी, वह आपको गालियां नहीं निकालेगी। सासू है वो यह चाहती है कि मैं कहूं वैसे करे, मैं कहूं कि बहू उठ तो उठ जावे, मैं कहूं बैठ तो बैठ जावे, मैं कहूं जो करना चाहिए, और बहू कहवे कि नहीं सासू जी मने की नहीं कहवे, मने कोई की नहीं कहवे, जन ठीक रहे। अगर ऐसा होगा तो घर में अशांति बनी रहेगी। घर में अगर शांति चाहते हैं तो सामंजस्य बैठाना होगा, आपस में प्रेम से रहना होगा। सासू को भी थोड़ा चुप रहना होगा तो बहू को भी थोड़ा चुप रहना होगा। कभी कभी माहौल बन जाता है, लेकिन उस माहौल में अगर आप चुप रह जाते हैं, एक भी चुप रह जाता है तो फिर लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि दोनों ओर से बोलना चालू कर देते हैं, इसलिए लड़ाई होती है। अगर एक जना चुप हो जाए तो लड़ाई बंद हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री तो एक ताबीज बताते थे, कहते थे कि देखो एक जगह पर एक महात्मा जी सत्संग कराने के लिए गए, और जब सत्संग कराने के लिए महात्मा जी गए तो एक बूढ़ी माता जी आई और आकर के कहने लगी, महात्मा जी थे अमुक अमुक गांव में जाओ, वो अमुक अमुक थारो भगत है, तुम्हारी बेटी है मारी आ बहू, लेकिन क्या कहीं बताऊं दाने वे तो थारा बहुत बड़ा सत्संगी है, और तुम्हारी आ बेटी आप तो माऊ हमेशा लड़ती रहे, कहीं बताऊं महाराज हमारे सामने लड़ने वास्ते घोड़ी जू तैयार रहे महाराज, अब कहीं बताऊं आप ही कुछ इन्हें समझाओ। तो महात्मा जी भी ने बेटी ने पास में बुला और इतने प्रेम से बोलिया कि बेटी तू सासू क्यों लड़े, तो महात्मा जी प्रेम बोलिया तो बा इतनी रोई कि महात्मा जी मने रोन दो, मारो अटे कोई भी प्रेम बोलने वालों नहीं है, सब लोग मासू लड़े ही लड़े। मारी सासू जी तो मैं कोई भी काम करूं भी काम में गलती निकाले और मने डांटता ही रहे। मारा सासू जी तो ऐडा है कि अगर मैं गड़ो काटन यारे चरना में रख दूं तो कहीं बहू और गड़ो तू टेढ़ो काटियो सीधो को नहीं काटियो। अब थे बताओ मैं कई करूं। महात्मा जी समझ गया कि कुछ गलती सासुरी है तो कुछ गलती बहुरी भी है, लेकिन महात्मा जी कियो कि देख बेटी मैं थारे गले में एक ताबीज बना बांध दे, अगर तू वो ताबीज बांध रही तो थारे घर रो लड़ाई झगड़ो हमेशा वास्ते मिट जाए। कि महात्मा जी अगर ऐडी कृपा कर दो तो मैं जीवन भर थारा गुण गाऊं। तो महात्मा जी एक कागज मंगायो और फिर मैं कुछ लिख ताबीज बना और मेरी बहू रे गले में डाल दियो, और क्यों देख बेटी मैं थारे गले में ताबीज तो डाल दियो, लेकिन देख अबे कुछ शर्त भी है, कुछ परहेज भी है, जैसे दवाई लेवे तो परहेज नहीं रखे तो दवाई काम नहीं करे, यूं ही और ताबीज तो मैं थारे बांध दियो, लेकिन कुछ परहेज राखी जनो ताबीज काम करी। वाक्यो महाराज बता दो कहीं परहेज राखनो है। तो महात्मा जी कियो देख एक परहेज तो राखनो है कि सासू कहवे जू कर लेनो, दूसरो परहेज और राखनो है कि सामने नहीं बोलनो, सासू भले ही गाया काटे लेकिन सामने नहीं बोलनो। ये महात्मा जी और परहेज कितना दिन राखनो है वो भी तो बता दो, कि साल भर तक राख ले पचे लड़ाई मिट जाए झगड़ो मिट जाए। क्यों महात्मा जी ठीक है। महात्मा जी क्यों देख एक बात ध्यान रखी, अगर तू कदे सामने बोल गई तो भी पहली का दिन गिनती में नहीं आवेला। क्यों महात्मा जी ठीक है। महात्मा जी तो गया और वाह बहू सासू के वे जू कर ले वे सामने नहीं बोले, कदी कदी सासू गालियां घणी काट देवे तो क्यों सहन नहीं हुए और वह सामने बोल जाओ। सामने बोलता ही महात्मा जी को वचन याद आ जावे कि सामने बोलता ही पहली का दिन तो गया। तो यूं करता करता 1.5 साल में बीरो साल पूरो होयो
और महात्मा जी सत्संग कराने वास्ते आया तो वह बूढ़ा माता जी आया और महात्मा जी ने आशीर्वाद देने लग गया। ओ महात्मा जी थारो ताबीज तो इतो बढ़िया हो कि मारी बहू तो बिल्कुल गाय बन गई है। गाय पहला तो घोड़ी जू लड़ने वास्ते तैयार रहती और अब तो गाय बन गई है। अब तो केवा जू करे, बिल्कुल सामने नहीं बोले। महात्मा जी हमारे घर में तो शांति होगी, अब तुम्हारे घर में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ो नहीं है। महात्मा जी की वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इन ताबीज ने खोलो और देखो कि इन ताबीज में कहीं लिखोड़ो है। अब ताबीज खोलन देखियो तो उनमें लिखोड़ो हो कि सास बहू राजी तो साधु ने कहीं लेनो देनो, और सास बहू रोज मातो फोड़े तो साधु ने कहीं लेनो देनो। वाह बहू कह महात्मा जी ओ मंत्र कटेरो है, गीता रो है कि भागवत रो है कि रामायण रो है, कटेरो मंत्र है। महात्मा जी की देखो भाई इन ताबीज वाला रे चक्कर में नहीं पड़नो। ए ताबीज वाला तो बस पया हेठन वास्ते तरह तरह रा ताबीज बना देवे। ताबीजों कहीं नहीं हुए, बाता तो दो ही मुख्य है। सासू केवे जू कर लेनो और सामने नहीं बोलनो। केवे जू करे कोनी सामने बोले, इन वास्ते लड़ाई हुए, इन वास्ते झगड़ो हुए। अगर केवे जू कर लेवे तो फिर कोई लड़ाई नहीं है, फिर कोई झगड़ो नहीं है। तो केवे जू कर लेना चाहिए। तो ये ताबीज सबको बांध लेना चाहिए, क्योंकि आज इस कलिकाल के समय में हर घर की एक ही कहानी है, हर घर में लड़ाई है, हर घर में झगड़ा है। तो मानव को चाहिए कि ये ताबीज सब लोग बांध लेवे। जो छोटे हैं उनको तो ये ताबीज बांध ही लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पुत्र को चाहिए कि ये ताबीज बांध लेवे, बहू को चाहिए कि ये ताबीज बांध लेवे, जो भी घर में छोटे हैं उन सबको ये ताबीज बांध लेना चाहिए। और देखिए अगर ये ताबीज बांध लिया, अगर ये बात धारण कर ली कि जो कहे वो करना है और सामने नहीं बोलना है, तो किसी के साथ में भी झगड़ा नहीं हो सकता है। फिर आपको कोई कटुवचन कहेगा ही नहीं, फिर आपको कोई लड़ेगा ही नहीं। जब सामने वाले को पता लग जाएगा कि कुछ भी कह दो ये नहीं लड़ने वाला है, तो वो भी अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, वो भी अपने आप धीमा पड़ जाएगा। इसलिए ये ताबीज सबको बांध लेना चाहिए। अगर ये ताबीज बांध लिया तो आपका कैसा भी खराब स्वभाव क्यों ना हो सुधर ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वभाव नहीं सुधरा तो हमारा इस संसार में दुख बना ही रहेगा। स्वभाव का दुख इस संसार में बहुत ज्यादा है, और स्वभाव बिगाड़ने के कारण हम लोगों को दुख देते हैं, हम लोगों को कष्ट देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम लोगों को कष्ट दे रहे हैं तो ये उल्टे हमें ही मिलने वाला है। क्योंकि इस संसार के अंदर हो सकता है कि आप किसी को गलत ठहरा दो, लेकिन भगवान के यहाँ पर तो न्याय ही होने वाला है। भगवान के यहाँ कभी अन्याय नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा है मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का